हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे वाला याद दिला दूं। हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था, सेंट्रल डोग्मा जिसके बारे में बताया था फ्रांसिस क्रिक ने। तो अभी हम देखें एक बारी क्या बताया था इन्होंने कि डीएनए से डीएनए का बनना इट इज नोन एज रेप्लिकेशन। यह हमारा हो गया, हमने बता दिया डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए की कॉपी कैसे होती है। अब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एम मतलब मैसेंजर आरएनए। ओके, तो ये किस प्रोसेस से बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो यही चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए। अब ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, जो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं इस तरह से 3' to 5' एंड 5' to 3'। ये डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो डीएनए का स्ट्रैंड यूज होगा वो होगा 3' to 5' स्ट्रैंड, जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, और जो ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है 5' to 3'। जैसे हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था, रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होती है। सेम उसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन भी 5' to 3' डायरेक्शन में होगी, और इसके लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज होगा, और वो स्ट्रैंड होगा 3' to 5' यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों ये होगा? क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन है वो होती है 5' to 3'। तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रैंड हम 3 to 5 लेंगे, तभी जो आरएनए बनेगा उसका स्ट्रैंड 5' to 3' होगा। बिल्कुल सेम सीक्वेंस होंगे इस एमआरएनए के कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के जैसे। क्यों? सिर्फ एक ही जगह से फर्क होगा, एमआरएनए के ऊपर यूरेसिल होता है, बाकी 3 बेसेस सेम होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। सिर्फ और सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा यहाँ पर। लेकिन जो डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? थाइमिन। तो एमआरएनए का सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के सीक्वेंस बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ एक ही जगह पर वो वेरी करते हैं। एमआरएनए में यूरेसिल होता है एंड डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमिन होता है। और जो हमारा यहाँ पर हम एंजाइम लेंगे आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही ट्रांसक्रिप्शन करता है। और यहाँ से अभी हम देखें डिफरेंस रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए का बनना, एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। दूसरा जो रेप्लिकेशन होता है इसमें हम दोनों स्ट्रैंड का यूज करते हैं, पेरेंट स्ट्रैंड दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड फिर अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डेवलप कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। रेप्लिकेशन के अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज, एंड ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि why both the strands of DNA are not copied during the transcription। अभी मैंने बताया आपको सिर्फ डीएनए का एक ही स्ट्रैंड हम यूज करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कॉपी होते? तो इसका जो मेन रीजन है वो इस वजह से, अगर दोनों स्ट्रैंड यूज होते हैं डीएनए के तो दे विल प्रोड्यूस द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस होगा देन इट वुड बी नॉट फंक्शनल, यानी कि ये फंक्शन नहीं करेगा। फंक्शन मतलब आरएनए से आगे प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में यूज होते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा विच वुड नॉट बी फंक्शनल। देन सेकंड, इफ बोथ दी स्ट्रैंड्स आर फंक्शनल, अगर आरएनए के दोनों स्ट्रैंड्स मान लो फंक्शनल हो भी जाते हैं तो दे वुड प्रोड्यूस 2 kinds ऑफ प्रोटीन्स। फिर वो 2 तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे विद डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, कि जो अमीनो एसिड्स होंगे वो अलग अलग सीक्वेंस के होंगे। तो अलग सीक्वेंस के होंगे तो दे वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। तो ये हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की मशीनरी है उस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देंगे, क्योंकि जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बनते हैं उन्हीं के बेसिस पर हमारे फिनोटाइप्स एक्सप्रेस होते हैं। तो अभी आप सोच के देखें, अगर प्रोटीन्स ही डिफरेंट सीक्वेंस के बन गए तो हमारे फिनोटाइप्स में भी कितना चेंज आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी को। तो
तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी थोड़ा हमने बेसिक जान लिया है, इसी को थोड़ा सा हमने लिखना कैसे है तो वो देख लेते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए का बनना। एक स्ट्रैंड कौन सा? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड अभी मैंने बताया आपको 3' to 5'। यही एक स्ट्रैंड हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन होती है ट्रांसक्रिप्शन की वो होती है 5' to 3'। तो 5' to 3' डायरेक्शन कैसे आएगी? जब हम टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' लेंगे तभी तो उसकी जब ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए जब बनेगा वो स्ट्रैंड क्या होगा? 5' to 3'। तो इसीलिए हम यहाँ पर लेते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम यूज होता है जो ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ये एंजाइम जो होता है ट्रांसक्रिप्शन 5' to 3' डायरेक्शन में कराता है, इसीलिए इस एंजाइम को यहाँ लिया जाता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है हमारे, अगर यूकैरियोटिक सेल्स है तो न्यूक्लियस में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में। देन जो डीएनए स्ट्रैंड होता है विद पोलैरिटी 3' to 5' सिंथेसिस द आरएनए। अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो ही क्या करेगा? आरएनए बनाएगा जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है। ठीक है, इस स्ट्रैंड को हम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, ये वाला, इस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर सेम सीक्वेंस होते हैं जो जब आरएनए बनता है बिल्कुल वैसे। तो डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो सीक्वेंस होंगे वो बिल्कुल ही सिमिलर होंगे जो प्रेजेंट होंगे आरएनए के ऊपर, बस एक ही जगह से चेंज होगा कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एडेनिन बेस होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के थाइमिन, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के थाइमिन के साथ अटैच होगा। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें, टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा वो भी तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस का होगा जो कोडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि आरएनए 5' to 3' डायरेक्शन में बन रहा है, तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस होंगे कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के एंड आरएनए के। सिर्फ एक ही जगह पर डिफरेंस होगा, जो आरएनए होगा वहां पर थाइमिन की जगह पर क्या प्रेजेंट होगा? यूरेसिल। तो इट मीन्स जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एडेनिन बेस है वो अटैच होगा यूरेसिल बेस ऑफ द आरएनए। ओके, तो ये इस वजह से इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड रखा गया है, क्योंकि जो कोड प्रेजेंट होते हैं कोडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं आरएनए के कोड के या सीक्वेंस के। तो इसीलिए सिर्फ एक ही जगह से वो डिफरेंट होते हैं। थाइमिन डीएनए में होता है और वो रिप्लेस हो जाता है आरएनए में यूरेसिल से। तो बेटा अभी समझिएगा कि कैसे डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस एमआरएनए के सीक्वेंस के सिमिलर होते हैं, सिर्फ यूरेसिल एंड थाइमिन डिफरेंट होते हैं। देखिए कैसे। अब मैंने यहाँ पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाए हैं, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर मैंने यहाँ बेसिस लिख दिए ATCG, आप किसी भी तरीके से बेसिस हो सकते हैं। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा डीएनए का वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी कि A के नीचे T, A T के साथ पेयर कर रहा है, T A के साथ, C G के साथ, G C के साथ। तो इस तरह से बेटा ये कोडिंग स्ट्रैंड बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बन गया है टेम्पलेट स्ट्रैंड के। तो अभी बात आती है mRNA सीक्वेंस की, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है और जो mRNA है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के यूज से बनेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड की हेल्प से जो mRNA बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी 5' to 3'। ठीक है, ये mRNA बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही जगह हमें चेंज करनी है। A है तो A के साथ यहाँ पर U लिखना है हमें। mRNA अगर बन रहा है तो A के सामने U आएगा। ठीक है, जैसे कोडिंग स्ट्रैंड में T है तो mRNA में U है। तो इसी तरह से हम सिर्फ इस स्ट्रैंड को देख रहे हैं। T है तो यहाँ पर A, C है तो G, G है तो C। तो इस तरह से बेटा ये पूरा स्ट्रैंड मैंने बना दिया है। तो ये जो स्ट्रैंड बना है ये कॉम्प्लीमेंट्री बना है टेम्पलेट स्ट्रैंड के। सिर्फ अब आप देखिए कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA के बीच में जो सीक्वेंसेस हैं वो कैसे सेम है। सिर्फ आप देखिएगा T की जगह सिर्फ U प्रेजेंट है, जहां जहां T है वहां वहां U है। ठीक है बेटा, तो सिर्फ ये वाली जगह डिफरेंट है, बाकी जो ये
बेस हैं ये सारे बिल्कुल सेम है कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के। तो इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, क्योंकि इसके जो सीक्वेंस होते हैं वो आरएनए के सीक्वेंस के जैसे ही होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए पर नहीं होती है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी एक पार्ट पर होती है। तो ये यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई हुई है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनी होती है 3 रीजन से। कौन कौन से? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर। प्रमोटर जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है एंड टर्मिनेटर जहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होती है। और स्ट्रक्चरल जीन बेसिकली यही जीन होता है जो ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है, जो ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है एमआरएनए में, जो हेल्प करता है एमआरएनए फॉर्मेशन में। तो इनको अगर हम पढ़े वन बाय वन, तो सबसे पहले जो प्रमोटर है ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट लेफ्ट टू दी स्ट्रक्चरल जीन। अगर हम देखें स्ट्रक्चरल जीन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है ये। इसको हम अपस्ट्रीम भी बोलते हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम मीन्स ये स्ट्रक्चरल जीन के लेफ्ट साइड में है। और आप कह सकते हो इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पर एंड कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर ये प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम देखें टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है? टर्मिनेटर प्रेजेंट है डाउन स्ट्रीम। इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है राइट साइड। स्ट्रक्चरल जीन के राइट साइड में टर्मिनेटर प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड पे एंड कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रेजेंट है। तो अब इनका काम क्या होता है? जो प्रमोटर होते हैं इनके साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, तो यहाँ से इनिशिएशन होती है। ओके, एंड स्ट्रक्चरल जीन ये ट्रांसक्राइब्ड करता है, यानी कि आरएनए फॉर्मेशन स्ट्रक्चरल जीन से होती है बेसिकली। और जो टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेटर से जो ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बना है, बन के तैयार हो गया, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी जब वो टर्मिनेटर पॉइंट पे आ जाएगी। जो स्ट्रक्चरल जीन है ये 2 तरह का है, एक तो मोनोसिस्ट्रोनिक एंड एक पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन पाया जाता है यूकैरियोट्स में। इसका मतलब होता है दे कैरी द इंफॉर्मेशन ओनली फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन से। और जो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ये बनाता है बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पर सिस्ट्रोन क्या है? सिस्ट्रोन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन जो कोड करते हैं पॉलीपेप्टाइड को। पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर वही है जो प्रोटीन्स बनते हैं। बेटा मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो होता है इसके पास बहुत सारे इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, यानी कि जो इसके कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं वो इंटरप्टेड होते हैं। यहाँ पर जो कोडिंग सीक्वेंस है इनको हम बोल सकते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस। ठीक है, और ये इंटरप्टेड होते हैं किन से? अनवांटेड सीक्वेंसेस से। अनवांटेड सीक्वेंसेस जिसको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। एंड जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोन्स। ठीक है, जो ये एक्सोन्स होते हैं ये मैच्योर आरएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी, जो एमआरएनए बनेगा मैच्योर एमआरएनए में ये एक्सप्रेस होते हैं। क्योंकि ये अनवांटेड सीक्वेंस है इंट्रॉन्स, ये वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो ये एमआरएनए में विजिबल नहीं होते हैं। जो विजिबल होते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए इनको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस बोला गया है। तो ये एक्सोन्स होते हैं। और अब यहाँ पे जो बता रखा है जीन्स आर स्प्लिट। इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस मीन्स जीन्स आर स्प्लिट। स्प्लिट कैसे? जैसे मैच्योर एमआरएनए बनने से पहले जो एमआरएनए होता है वो ऐसे इस तरह से स्प्लिट होता है, एक जगह पर इंट्रॉन और एक जगह पर एक्सोन। इस तरह से ये इंट्रॉन और फिर एक्सोन, इस तरह से ये स्प्लिट होता है। तो फिर उसके बाद जब मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्सोन्स ही एक्सप्रेस होंगे, जो इंट्रॉन होंगे ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और सारे क्या रह जाएंगे? एक्सोन। तो ये सारा ट्रांसक्रिप्शन से पहले का बेस हमने पढ़ लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले ट्रांसक्रिप्शन के अंदर यूज होने वाले मटेरियल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या क्या जरूरी है? अ डीएनए, ए टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए, एक स्ट्रैंड डीएनए का।
सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। 4 टाइप्स के राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए हमें। कौन कौन से? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। समझ गए होंगे आप यहाँ पर। ये हमें चाहिए, जैसे डीएनए बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं एटीपी, जीटीपी, टीटीपी और सीटीपी, इसी तरह से आरएनए बनाने के लिए भी हमें चाहिए। और हमें चाहिए मैग्नीशियम आयंस। इनकी प्रेजेंस में होगी हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी आपको। अगर ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में होगी तो देयर इज अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स. But when transcription occurs in eukaryotic organism, then there are 3 types of RNA polymerase. RNA polymerase 1, 2 and 3. RNA polymerase 1 जो होता है, मैं यहाँ बता देती हूँ, अगर ये यूकैरियोट्स में हम पढ़ेंगे तो RNA polymerase 1 जो होता है ये rRNA को ट्रांसक्राइब करेगा, यानी कि राइबोसोमल RNA बनाएगा. अगर polymerase 2 है तो ये बनाएगा मैसेंजर RNA, और हेट्रोजीनस मैसेंजर आरएनए से पहले बनता है हेट्रोजीनस आरएनए, ये बताऊंगी मैं अभी आपको. और पॉलीमरेज 3 जो होता है ये ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए को, यानी कि ट्रांसफर आरएनए को. तो ये थोड़ा डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें सिंगल पॉलीमरेज होता है और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 3 पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, 3 अलग अलग आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं. इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में. जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है और जो यूकैरियोट्स में होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है. ट्रांसक्रिप्शन हम शुरू करते हैं बेटा. तो जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ओनली द जीन इज ट्रांसक्राइब्ड, नॉट ऑल ऑफ द डीएनए. ये मैंने अभी आपको बताया था. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है सिर्फ वही ट्रांसक्रिप्शन करता है. उससे पहले जो प्रमोटर होता है वो इनिशिएट करता है एंड टर्मिनेटर वो स्टॉप करता है. तो सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ डीएनए पर ही ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन पर ही. तो कैसे होती है अभी हम देखते हैं. तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स करते हैं बेटा. ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोट्स में होती है वो प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में होती है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज इसमें एक ही तरह का होता है जो तीनों तरह के आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, यानी कि एमआरएनए को, टीआरएनए को एंड आरआरएनए को. ये सारे आरएनए एक ही एंजाइम बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज. और प्रोकैरियोट्स में जो स्ट्रक्चरल जीन था मैंने बताया था, इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस, नॉट लाइक इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस लाइक इन यूकैरियोट्स. इट इज continuous, it is not interrupted by any other sequences. Okay, तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है प्रोकैरियोट्स में, it complete in 3 steps: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. तो सबसे पहले हम इनिशिएशन की बात करें. इनिशिएशन में क्या होता है, जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये प्रमोटर रीजन के पास पहुंच जाता है और इसके साथ बाइंड कर जाता है. इसके पास एक सिग्मा फैक्टर भी आपको दिख रहा होगा. ये सिग्मा फैक्टर होता है जिसको इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं. इसी फैक्टर की वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज कर पाता है, पहचान पाता है. और इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं जो सबस्ट्रेट के जैसा काम करते हैं. जैसे मैंने डीएनए रेप्लिकेशन में बताया था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं जो सबस्ट्रेट के जैसा काम करते हैं. सेम ऐसे ही जब आरएनए फॉर्मेशन होगी तो भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की जरूरत होगी, जो मैंने अभी मटेरियल्स में भी बताया था. 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की जरूरत होती है जो सबस्ट्रेट के जैसा काम करेंगे. एंड देन फिर पॉलीमरेज एंजाइम आगे ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कर देगा, यानी कि जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है इसको ओपन करना शुरू कर देगा. नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास इलोंगेशन. इलोंगेशन में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड द एनर्जी ये क्या करते हैं, इलोंगेशन प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं. इलोंगेशन प्रोसेस के दौरान जो ये हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है ये ओपन हो जाएगा और जो डीएनए पॉलीमरेज है ये इसके अंदर चला जाएगा. जैसे जैसे एंजाइम डीएनए टेम्पलेट के साथ मूव करता जाएगा वैसे वैसे आरएनए बनता चला जाएगा, वैसे वैसे ये आरएनए बनता चला जाएगा. और ये तब तक बनेगा जब तक ये
पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेटर तक ना पहुंच जाए और इस दौरान सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। देन इसके बाद टर्मिनेशन में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टर्मिनेटर प्रोटीन होता है जिसको हम रो फैक्टर बोलते हैं या टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं, जो स्टॉप कर देता है आरएनए की सिंथेसिस को। इट मीन्स हमारा आरएनए यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आरएनए से अलग कर देगा, जिससे क्या होगा, आरएनए सेपरेट हो जाएगा और इससे क्या होगा, जो प्रोसेस है वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है देन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है और दो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। क्योंकि इन ऑर्गेनल्स के पास इनका खुद का डीएनए होता है तो इनके अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन होती है और ये ट्रांसक्रिप्शन होती है G1 एंड G2 फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ध्यान रखना, G1 एंड G2 फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसमें 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो ट्रांसक्राइब करते हैं 3 अलग अलग आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। और यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो होती है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होती है। मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है इसके अंदर और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए इसके अंदर कोई सिग्मा फैक्टर नहीं होता, ना ही कोई प्राइमर होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इनको इनिशिएशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अभी हम प्रोसेस देख लेते हैं, ये तो थोड़ा बेसिक था। प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो बता रखा है डायरेक्ट बेटा यहाँ पर इलोंगेशन स्टेप बता रखा है, तो सेम इसमें भी वही होगा। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है पहले यहाँ प्रमोटर रीजन के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लाइक प्रोटीन्स। देन इसके बाद जब ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को खोल देगा यानी कि इलोंगेशन स्टेप आ गया है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर मूव करना शुरू करेगा। जैसे जैसे मूव करेगा और ये आरएनए बनता चला जाएगा। ये जो आरएनए बना है ये बना है HN आरएनए यानी कि हेट्रोजीनस आरएनए, जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का पहला प्रोडक्ट है। पहले एमआरएनए नहीं बनता है, पहले हेट्रोजीनस आरएनए बनता है। इसका नाम हेट्रोजीनस क्यों है, क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस है। क्योंकि ये देखो जो ये येलो कलर है दे आर दी एक्सोन एंड जो डार्क कलर है दे आर दी इंट्रोन्स। तो एक्सोन इंट्रोन्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो इंट्रोन्स होते हैं मैंने बताया था ये नॉन एक्सप्रेसिंग और अनवांटेड सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये अभी पूरी तरह से एमआरएनए नहीं बना है। अभी जो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए में क्या होता है, जो हेट्रोजीनस आरएनए है उसमें कैपिंग एंड टेलिंग प्रोसेस होती है एंड स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कैपिंग में जो 5' एंड होता है, 5' एंड पर कैपिंग प्रोसेस जो होती है ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के जस्ट बाद हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो HN आरएनए होता है उसके 5' एंड पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिंग। क्यों अटैच हो जाता है, क्योंकि ये कैप प्रोटेक्ट करती है आरएनए को फ्रॉम दी डिग्रेडेशन बाय द न्यूक्लियस एंजाइम एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अ राइबोसोम बाइंडिंग साइट ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन सिंथेसिस में ये आरएनए यूज होगा तो ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराएगा। अगर ये कैप नहीं होगी तो ये राइबोसोम के साथ बाइंड नहीं होगा और फिर प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पॉली एडिनाइलेशन। जो 3' एंड है वहाँ पर पॉली ए ग्रुप अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज। ठीक है, पॉली ए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में अटैच हो जाएगी पॉली ए चेन। 200 to 300 तक एडिनेट रेजिड्यूज अटैच होते हैं इसके साथ। और इसका जो मेन काम होता है, पॉली एडिनाइलेशन क्यों होती है, ये प्रोटेक्ट करता है 3' एंड को फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं ये आरएनए को साइड से कट कर देते हैं, तो उनसे ये बचाता है। देन इसके बाद आता है हमारे पास बेटा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो ये इंट्रॉन्स होते हैं ये रिंग बना लेते हैं और रिंग बना करके ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो जब ये सारे इंट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो सिर्फ क्या बच जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बचेंगे एक्सोन्स। और ये एक्सोन्स आपस में बाइंड अप हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। ओके बेटा, अब जो ये हेट्रोजीनस आरएनए था इसको हम क्या बोलेंगे, ये फुली
मैच्योर्ड mRNA बन चुका है कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग प्रोसेस के बाद। तो जब ये फुली एक्सप्रेस्ड mRNA बना है, ये न्यूक्लियस से रिलीज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा फॉर द ट्रांसलेशन। जो ये स्प्लिट जीन है, जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस जो यहाँ पर है, ये जो अरेंजमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम, यानी कि पुराने टाइम पर जीनोम का फीचर माना जाता था वो यही था। और ये प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स जो है ये हमें रिमाइंड कराते हैं समथिंग विच आर प्रेजेंट इन अवर एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में जो प्रेजेंट था उसके बारे में। तो इसीलिए आप देखोगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिस्केंट ऑफ एंटीक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। बिकॉज आरएनए को ही पुराने टाइम पर जेनेटिक मटेरियल माना जाता था, तो इसीलिए ये बातें बोली गई है आरएनए वर्ल्ड। तो बेटा यहाँ पर हमारी ट्रांसक्रिप्शन फिनिश हो जाती है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में।